हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट में हैं। तो हमने थोड़े से एंटागोनिस्ट पढ़े थे। अब आगे हम चलते हैं। उसके अंदर हमने दो देखे थे, एक अल्फा ब्लॉकर और एक बीटा ब्लॉकर। तो आगे आज हम चलते हैं सार ऑफ बीटा ब्लॉकर्स में, है ना। तो बीटा ब्लॉकर के अंदर हम लोग दो कैटेगरी के सार पढ़ेंगे। सबसे पहली कैटेगरी आपकी अराइल इथेनोलमीन, मतलब यहाँ पर अराइल रिंग होगा, इथेन का कुछ एक होगा मॉइटी और अमीन का एक मॉइटी होगा। ओल वर्ड लिखा है मतलब OH का भी मॉइटी होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप का, है ना। तो अगर अपन इस सार को समझने के लिए आइसोप्रोट्रेनोलॉल को प्रो ड्रग यानी बेसिक ड्रग अगर कंसीडर करें, प्रोटोटाइप ड्रग अगर कंसीडर करें, तो हमारे पास देखिए ये एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इस बेसिक स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखेंगे तो फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। अगर आप इस फोर्थ पोजीशन के OH ग्रुप को हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपका ड्रग जो है वो पर्टिकुलरली किसी एक रिसेप्टर के लिए एंटागोनिस्ट एक्टिविटी दे सकता है। जैसे देखिए, हमने ये OH ग्रुप हटाया और इसके बाद हमने यहाँ पर ये क्लोरीन लगाया, तो इससे हमारा ड्रग पर्टिकुलरली एंटागोनिस्ट हुआ और जो थोड़ी सी एगोनिस्ट एक्टिविटी थी वो भी वैनिश हो गई, यानी कि वो भी आपकी चली गई। ठीक है, तो ये ड्रग बन गया आपका आइसोप्रोट्रेनोलॉल की जगह डाइक्लोरो आइसोप्रोट्रेनोलॉल, यानी कि दो बार क्लोरीन ग्रुप लग गया। सेकंड आप एक क्या, ये एक सार हुआ है ना। दूसरा और एक सार हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके जो दो कार्बन है, एक ये एक कार्बन और एक ये दूसरा कार्बन, तो ये जो दोनों कार्बन है ये मैंडेटरी है आपकी ब्लॉकिंग एक्टिविटी के लिए। इसको अगर आप इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो आपकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, एक्टिविटी एबॉलिश हो जाएगी। तो ये जो दो कार्बन है ये दो ही रहेंगे, एक करने से भी मतलब नहीं है और तीन करने से भी मतलब नहीं। इथ वर्ड इसके लिए होता है ना। आइए अगला सार समझे हम लोग। देखिए, आपको अगर अपने कंपाउंड में बीटा एक्टिविटी चाहिए हो तो हमें हमेशा जो N है उसके साथ लार्जर ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करवाना होगा। जैसे N का एक बॉन्ड H हो गया, एक जो आपका ईथ की चेन से जुड़ा हुआ है और एक और बॉन्ड। तो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर आपको लार्ज सब्स्टिट्यूशन ही करवाना होगा अगर आपको बीटा एक्टिविटी चाहिए हो तो। अगर मान लीजिए इस एंड पर आपने दोनों सब्स्टिट्यूशन करा दिए, ठीक है, ये H भी हटा दिया, यहाँ भी बहुत बड़ा ग्रुप लगा दिया, अब आपका कंपाउंड इनएक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, N के साथ में एक H हो और एक लार्जर ग्रुप हो, तब ये आपका करेक्ट कंपाउंड होगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप क्या चाह रहे हो कि आपके ड्रग में पर्टिकुलरली बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी हो, तो उसके लिए आपको N पर फिनाइल इथाइल, यानी ये देखिए बेंजीन रिंग और इसके साथ में C2H5, फिनाइल रिंग और C2H5, या तो फिर हाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइल, मतलब फिर से फिनाइल रिंग C2H5 फिर OH, ऐसे ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो N है, N के साथ एक H रहने दिया, दूसरा जो है यहाँ पर हम लोग को लार्जर ग्रुप चाहिए है ना। तो ये लार्जर ग्रुप जो है उसमें एक अपन ने पहले पेरेंट कार्बन अटैच किया, उसकी एक बॉन्ड पे आपने H अटैच किया और अब यहाँ पर आप कोई भी लार्जर ग्रुप सब्स्टिट्यूट करिए। ये लार्जर ग्रुप जो है वो आपका ऐसा हो सकता है, फिनाइल के साथ में C2H5, इससे आपको एक बेटर एक्टिविटी। अब अगर मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि आपका कंपाउंड बहुत अच्छा फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दे, कैसा बेटर फार्माकोलॉजिकली एक्टिविटी दे, तो हमेशा हम लोगों को N का जो सब्स्टिट्यूशन है वो रिंग स्ट्रक्चर का
कराना चाहिए, इससे आपका कंपाउंड ज़्यादा एक्टिव होगा। अगर आप ओपन चेन स्ट्रक्चर का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो आपका कंपाउंड कम एक्टिव होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने अल्फा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन कराया तो आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या मतलब, अल्फा वाला जो कार्बन है उस पर अगर आपने CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ सार। आगे और चलिए देखते हैं। देखिए, अब आपके पास है पैरा पोजीशन का हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर मान लीजिए वही जो 4 हाइड्रोक्सी, पैरा पोजीशन का हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर आप रिमूव करते हैं और वहां पर मिथाइल सल्फोनामाइड अगर आप लगाते हैं तो एक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। मिथाइल सल्फोनामाइड, मिथाइल के लिए CH3, सल्फो ग्रुप है ना, और अमाइड NH। यहाँ पर एक H खाली रहेगा, एक बॉन्ड खाली रहेगा, यही बॉन्ड आपका मेन रिंग से अटैच होगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप, ये पोजीशन पर जो OH ग्रुप पहले से रहता था उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया और ये सल्फोनाइल वाला ग्रुप ऐड किया, इससे आपका कंपाउंड ज्यादा एक्टिव बना, है ना। चलिए, अगर मान लीजिए इसी OH ग्रुप को हम लोग रिप्लेस कराते हैं नाइट्रो ग्रुप से, यानी कि NO2 ग्रुप से, तो हमारी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस थे जो आपके पैरा पोजीशन पर हो रहे थे, और फिर उसके बाद आपने कुछ ऐसे भी देखे जो अमीनो पर हो रहे थे, और इथाइल चेन की इंपॉर्टेंस भी। अब दूसरा क्लास जो है आपका बीटा ब्लॉकर का, दैट इज अराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल अमीन। मतलब अराइल होगा, ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सी लेंगे, ऑक्सीजन के साथ हमारा प्रोपाइल चेन होगा, OL है तो OH ग्रुप होगा, और अमीन मतलब NH2 होगा। तो यहाँ पर हम प्रोप्रेनोलॉल को प्रोटो ड्रग या बेसिक ड्रग मानते हैं। देखिए, ये दो बेंजीन जैसे रिंग हो गए, इसके साथ में ये अराइल पोर्शन हुआ आपका, है ना, ये ऑक्सी पोर्शन हुआ आपका, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 कार्बन का जो पोर्शन है ये प्रोप पोर्शन हुआ, ये OH के लिए ओल पोर्शन, और ये आपका NH है ना, ये NH और एक बॉन्ड नाइट्रोजन का, और तो ये आपका अमीन हो गया। ये हो गया आपका बेसिक ड्रग। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप मान लीजिए, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप की बात करें, यानी कि ये OCH2 है ना, नॉर्मली हम लोग OCH3 लेते हैं, इसमें से एक आपका H चला गया, मिथॉक्सी के अंदर अपन OCH3 लेते हैं, लेकिन एक H चला गया जिससे आपकी आगे की चेन अटैच हुई है, तो अभी हम लोग OCH2 को कंसीडर कर रहे हैं। इसको अगर हम एरोमेटिक रिंग और ये आगे वाली साइड चेन, इन दोनों के बीच में लगाते हैं तो हमारी एक्टिविटी जरूरत की मिलती है, यानी कि ये आपकी एरोमेटिक रिंग हुई, इसके बाद आपका O और CH2 हुआ, और इसके बाद आपकी आगे की ये साइड चेन हुई, कौन सी, इथेनॉल अमीन वाली साइड चेन। तो इस तरह से आपको जो ड्रग मिलती है उसके पास वो पोटेंट एक्टिविटी होती है जो आपको चाहिए है। मान लीजिए यहाँ पर आप ये एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे, 2 बेंजीन की रिंग है, ये रिंग हम लोग यूज करते हैं नेप्थाइल के लिए, है ना। आप ऐसा पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये इस प्रकार की जो 2 रिंग होती है ये आपकी नेप्थाइल की रिंग होती है। तो ये नेप्थाइल की रिंग में से एक रिंग को हम सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी एरोमेटिक रिंग भी लगा सकते हैं। जैसे इस कंपाउंड में आप देखिए, यहाँ पर हमने एक बेंजीन रिंग रखी है और एक साथ में हमने इंडोल की रिंग लगा दी है, इससे ड्रग बनी है पीनाडोलॉल। ये ड्रग जो है ये आपका मोर सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करती है, इससे आपको बेटर एक्टिविटी या न्यू ड्रग्स प्रोफाइल देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए हम लोग ऑर्थो पोजीशन, यानी कि ये जो हमारी एरोमेटिक वाली जो रिंग थी इसका जो ये ऑर्थो पोजीशन होता है, एरोमेटिक रिंग ये हो गई आपकी, इसका ऑर्थो ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन ऑर्थो है ना, ये ऑर्थो पोजीशन हुआ। यहाँ पर अगर हम लोग एल्कीनाइल ग्रुप, यानी कि ये CH2 डबल बॉन्ड
CH सिंगल बॉन्ड CH2, या तो फिर एल्केनॉक्सी मतलब OCH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH2। ये ड्रग अगर हम लगाते हैं तो इस तरह से आपका जो कंपाउंड मिलता है वो गुड बीटा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी देता है। यहाँ देखिए आप, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है ना, यही बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये एंटागोनिस्ट एक्टिविटी देखने को मिलती है। आगे आ गए हम लोग। यहाँ देखिए, अगर आप सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर फिनाइल रिंग के, यानी कि वही जो एरोमेटिक रिंग थी उसकी सेकंड और थर्ड पोजीशन पर अगर आप सब्स्टिट्यूशन कराते हैं मिथाइल यानी CH3 मिथॉक्सी OCH3 NO2 नाइट्रो ग्रुप, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा कंपाउंड मिलता है। बट ये सारे सब्स्टिट्यूशन आपके फोर्थ पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, यानी कि आप चाहें तो सेकंड और थर्ड पे कराइए लेकिन फोर्थ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं कराना चाहिए। आगे आते हैं हम लोग। आगे आप देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग अपने इस अमीन पोर्शन की बात करें, इस अमीन पोर्शन में अगर अपन एक बल्की ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं, NH2 अमीन होता है, इसमें से ये एक H को आप रिप्लेस करिए, यहाँ पर अब आप लगाइए बल्की ग्रुप, है ना। ये हो गया आपका ये बल्की ग्रुप। तो जैसे आपने बल्की ग्रुप बनाया तो आपके ड्रग की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और एंटागोनिस्ट एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आप बल्की ग्रुप में क्या ले सकते हो, या तो आप टर्टब्यूटाइल लो या आइसोप्रोपाइल लो। इस तरीके के हैवी मॉलिक्यूल्स आप जब सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपका ड्रग जो है वो ज़्यादा अच्छी एंटागोनिस्ट एक्टिविटी देता है। क्यों? क्योंकि ड्रग की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सार ऑफ बीटा ब्लॉकर। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करें, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।